शाइन फैमिली मेंबर्स, आज की ये वॉइस नोट शाइन परिवार के सभी कस्टमर और सभी एसोसिएट्स के लिए मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण वॉइस नोट है, जिससे शाइन परिवार के सभी लोगों को कंपनी के द्वारा किए गए अब तक के सभी वादों को और कंपनी के सभी प्रयासों को पूर्ण रूप से जो गारंटी देगा कि कंपनी अगर अपनी किसी बातों को कह रही है तो उन बातों पे कितना खरा उतर सकती है और उतरेगी भी या नहीं उतरेगी, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो। सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आप सभी लोगों को सोल्यूशन मिले। इन सभी चीज़ों में और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पीछे के किए गए सारे प्रयासों के बाद अब जबकि कंपनी ने हर एक चीज़ को पूरी तरह से एक्सटर्टाइज करने के बाद कि सारे चीज़ एक स्ट्रक्चर से होना शुरू हो, काम करना शुरू किया, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आज कंपनी के जानिब से, कंपनी की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय के अंदर एक रिट पिटीशन डाली गई है। ये सूचना मैं आप लोगों को ना भी देता तो भी कुछ दिनों के बाद आप सभी तक इसकी जानकारी ज़रूर जाती, लेकिन मैं अपना दायित्व, अपना फर्ज समझता हूं कस्टमर के विश्वास के लिए और बाकी सभी एसोसिएट के विश्वास के लिए कि कंपनी सही को सही और गलत को गलत कहने जा रही है। जो चीज़ सही है कंपनी सिर्फ उसी चीज़ को सुनने वाली है और उसी चीज़ करने वाली है, और जो चीज़ अब गलत है कंपनी उसको साबित करने भी जा रही है। इस रेड पिटिशन का जो सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है वो दो तीन पॉइंट्स हैं, जिसे आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आज ये दाखिल हो चुकी है, एक हफ्ते के अंदर ये माननीय न्यायालय के पैटल पर आ जाएगी और हमें उम्मीद है कि छुट्टियां शुरू होने से पहले इसकी पहली तारीख लगने के चांसेस भी हैं। अन्यथा जो अभी चल रही है पिटिशन इलाहाबाद के अंदर जो पीआईएल चल रही है उसी के पैरेलल आप लोगों को सामने ये पिटिशन में भी आपको काफ़ी हद तक कंपनी के वो ग्रोथ दिखाई देंगे, जिससे कस्टमर का विश्वास दोबारा लौटेगा। ये शपथ पत्र जो कंपनी की जानिब से किया गया है, ये हमारे एमडी साहब के आने के बाद से उठाया गया पहला वो पॉजिटिव कदम है जो कंपनी ने अपनी तरफ से उठाया है। इससे पहले तो हम जवाब दे रहे थे सवालों का, लेकिन अब कंपनी ने अपना हलफनामा खुद देना शुरू कर दिया है कि कंपनी क्या करना चाहती थी, क्या कर रही है और क्या करने वाली है। इससे सभी ग्राहकों के अंदर एक विश्वास, एक बहुत बड़ा विश्वास डेवलप होकर के आएगा, क्योंकि कब हम खुद आपके सामने माननीय न्यायालय में खड़े होकर के हर उस बात को कहने वाले हैं जो हम कर सकते हैं, जिसे साबित कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं। क्योंकि अगर अपने दिए गए हलफनामे से इतर या खिलाफ हम जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद अपने लिए फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे द्वारा दाखिल किए गए जो शपथ पत्र हैं उस पर ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि उसी प्रक्रिया में आगे बढ़िएगा जिस प्रक्रिया में न्यायालय के अंदर हम लोगों ने अपनी तरफ से आवेदन दिया हुआ है। और जाहिर सी बात है, जो चीज़ सही होगी वही हम कहेंगे। हम कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते हैं माननीय न्यायालय के सम्मुख जो चीज़ प्रमाणित ना कर सके, जो चीज़ पूरी ना कर सके। कुछ रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, ये आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि माननीय न्यायालय में हमने अपनी उस शपथ पत्र के अंदर एक प्रार्थना और डाला है कि हमारी ज़मीनों पर हमारी गैर मौजूदगी में लोग मन चाहे ढंग से कब्जा करवा रहे हैं, मन चाहे ढंग से लोगों की बाउंड्री करवा रहे हैं और मन चाहे ढंग से लोगों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने सभी समस्त जहाँ जहाँ हमारी साइटें वहाँ के जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी से को पार्टी बना करके निवेदन किया गया है कि कंपनी की सभी ज़मीनों को संरक्षित किया जाए, उन्हें संरक्षण दिया जाए और अपनी मॉनिटरिंग में रखा जाए। यदि कोई व्यक्ति इसके खिलाफ जा करके किसी प्रकार से अब कब्जा करता है, कंपनी की तरफ से प्रमाणित व्यक्ति के द्वारा जब तक प्रमाण न किया जाए, जब तक प्रमाणित ना किया जाए, या उसके अलावा कोई व्यक्ति वहां बाउंड्री कराता है, कब्जा करता है या कंपनी के नाम पर लायबिलिटी उतारने के नाम पर ग्राहक से पैसा लेता है, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत का तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसकी महत्व को समझ सकते हैं कि अगर माननीय न्यायालय के अंदर हमने इसको शपथ पत्र में डाला है, अपनी पूरी पीछे कार्यविधि को देते हुए, अपनी सारी ज़मीनों का ब्यौरा देते हुए, अपनी सारी ज़मीनों की कार्यविधियों को, ब्यौराओं को पूरे सबूतों के साथ देते हुए, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये हमारे प्रार्थना में है कि हमारी ज़मीनें जो कि आज ग्राहकों के लिए हैं, जिसमें कंपनी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से वायदा करके उसके ऊपर बाउंड्री करा देते हैं, कब्जा करा देते हैं, अवैध निर्माण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो मैं शायद अभी ये बात कहना मेरे लिए जल्दीबाजी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो मेरा पिछला तजुर्बा है, पीछे कई कंपनियों को मैंने देखा है जहां पर कंपनियों के साथ होने वाली किसी भी दुर्घटना के बाद यदि किसी प्रकार से लोगों ने अवैध कब्जे करने शुरू किए, ऐसी चीज़ करनी शुरू करी, तो तजुर्बा मेरा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों की इस तरह का अवैध निर्माण तोड़ दिए जाते हैं जब मामला न्यायालय में चला जाता है।
मेरे इस वॉइस नोट के पीछे सिर्फ इतना उद्देश्य था, आप लोगों को शपथ पत्र के बारे में, हमारी पिटीशन बारे में तो आपको पता चल ही जाएगा, अभी नहीं एक हफ्ते के अंदर अंदर वो माननीय न्यायालय के पोर्टल पर आ जाएगा जब तारीखें लगनी शुरू हो जाएंगी। और जिन जिन एजेंसियों को, जिन जिन डिपार्टमेंट्स को हमने पार्टी बनाया है, वहाँ पर जब चिट्ठियाँ जानी शुरू हो जाएंगी और वहाँ से जब कस्टमर्स के पास भी एक संदेश जाना शुरू हो जाएगा, जिनकी रजिस्ट्रियाँ हम करा चुके हैं उनकी रजिस्ट्रियों को सत्यापित करना, जिन लोगों ने गलत रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, जिन लोगों ने कस्टमर कोई और रहा है, लाइबिलिटी किसी और की रही है, पैसा किसी और दिया, ऐसी चीज़ों पे अब इंक्वायरी होनी शुरू हो जाएगी तो अपने आप लोगों को पता चलेगी। लेकिन मेरा निवेदन है, पीछे जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ सारी चीज़ें की हैं उन सभी लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि कभी कोई ना उन साथ गलत कर सकेगा ना गलत होगा। लेकिन यदि किसी ने पीछे कोई गलती करी है तो मैं निवेदन करूंगा कि उनको आधार बना करके, उनको आदर्श बना करके आप आगे कोई गलती मत करिएगा। मेरे सुनने में लगातार आता है, मुझे नहीं पता कि सच्चाई किस हद तक इसमें है और किस हद तक बातें झूठ है, मेरे सुनने में बात आती है कि कहीं पर कोई भी एसोसिएट किसी को ऑफर कर रहा है, कहीं कोई किसी से कोई वादा कर रहा है, कहीं कोई किसी से पैसे ले रहे हैं। मुझे डेली कम से कम कुछ नहीं 25-50 ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें लोग, हो सकता है शायद मुझे इन्फॉर्म करने के लिए बता रहे हो बातें, या हो सकता है लोग जो है मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कृपया करके कंपनी के प्रयासों को, जो कंपनी कर रही, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि दिसंबर के माह तक हम अपनी तरफ से ऐसा रास्ता ला देंगे जिससे आपको लगे कि लाइबिलिटी खत्म होने वाली है और लाइबिलिटी खत्म हो सकती है। तो एक जो हमारी पीआईएल चल रही थी, उस पीआईएल के एवज में हम लोगों ने काउंटर देना शुरू कर दिया, हमारे वकील खड़े होने शुरू हो गए। उसके एवज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने की वो पिटीशन थी, जितने की वो पीआईएल थी, उससे ज़्यादा की लैंड बैंक हम उन सभी एसोसिएट्स के नाम पर कर चुके थे, दे चुके थे, दे दिया था हमने, जिनके वो ग्राहक थे, वो कस्टमर थे। लेकिन बदकिस्मती रही है, चाहे उनसे डील करना ना आया हो, चाहे जो भी हो, मैं आज इस मंच से कहना भी चाहूँगा कि हमने ऐसे सारे प्रमाण निकाल रखा है कि जिन जिन लोगों के ग्राहक थे उसमें, उन सभी एसोसिएट ने या तो अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों के नाम पर या अपने जानने वालों के नाम पर ज़मीनें रजिस्ट्री करा करके अपने उन ग्राहकों को ज़मीनें नहीं दी, बल्कि उन ज़मीनों का सौदा किसी और से करके पैसा अपने अकाउंट में दिया। ये सारे प्रमाण निकाले जा चुके हैं, लोगों के अकाउंट में पैसे के प्रमाण भी आ चुके हैं। जिन लोगों ने एसोसिएट से पैसे लिए, जिन लोगों ने कस्टमर से पैसे लिए, चाहे वो कैश में लिए हों, चाहे वो अकाउंट में लिए हों, तो अब वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं जो लोगों ने इससे पहले किया है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो पुरानी पीआईएल चल रही थी, उस पीआईएल के अंदर भी बहुत सी ऐसी त्रुटियां निकल करके आई जो हमारे एसोसिएट के द्वारा किया गया है। अन्यथा शायद अब तक कंपनी इस चीज़ों में ना उलझ कर अपनी लायबिलिटी खत्म कर रही होती है, खत्म कर चुकी होती। नई जो हम लोगों ने रेड पिटीशन डाली है, वो नई रेड पिटीशन जो आज फाइल की गई है, उस पिटीशन के अंदर हम लोगों ने बाकायदा न्यायालय के अंदर अपनी ज़मीनों का ब्यौरा देते हुए बताया है कि हम कैसे अपनी लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें लायबिलिटी उतारने से रोका जाता है, किस प्रकार से लोग अवैध कब्जा दिलाकर ज़मीनों के इल्लीगल मालिक बनने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से लोग बड़ी बड़ी बातें करके, ऊंची ऊंची बातें करके कस्टमरों को बरगला देते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा, आपकी भलाई के लिए ही, कृपया करके जब तक कंपनी की तरफ से कोई भी मैसेज नहीं दिया जाए,